अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, खबर यह है कि अमेरिका में ईरान के साथ जंग खत्म करने की आवाजें अब तेजी से आपको बुलंद होती हुई नजर आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इससे जुड़े हुए जितने भी उनके इत्तेहादी हैं, उनके मुखालफीन हैं, या फिर जो पॉलिटिकल इस वक्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, इन तमाम आवाज़ों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नफरत है, तनकीद है। और अब डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर ने भी खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी है और ख़बरदार ये किया कि अगर ये जंग लंबी हुई तो इसका नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ेगा, उसकी मईशत तबाह होगी, उसके आर्सेनल कम पड़ जाएंगे और अमेरिका की मईशत, अस्करी तैयारी और फिर इसके साथ साथ कौमी सलामती पहले ही ज़्यादा कमज़ोर आपको नज़र आ रही है। जो डोमेस्टिक आपकी पॉलिटिक्स है, इसी को ज़िंदा रखने के लिए दुनिया में जो सुपर पावर्स हैं या फिर ऐसे ममालिक जो अपने बॉर्डर्स के ऊपर जंग छेड़कर अपनी आवाम को यकीन दिलाते हैं कि हम ये सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं, जैसा कि मोदी सरकार अक्सर कश्मीर के अंदर या पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर जंग छेड़ती है जब भी आपको वहाँ पे इलेक्शन होते हुए नजर आते हैं, या फिर भारत के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी आवाम की और अपनी लेगेसी को जिंदा रखने के लिए इस किस्म की बातें की, इस किस्म के इक़दाम की। और डोनाल्ड ट्रंप की ये लेगेसी है कि वो ईरान जंग जहां से वो एक वॉर ट्रॉफी हासिल करना चाहता था जो उसे नहीं मिल सकी, अब इसको किसी तरह सिक्योर करने की वो कोशिश कर रहा है। लेकिन ये डोमेस्टिक आवाज़ें अमेरिका के अंदर से उठ रही हैं और जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं, मुखालफी ने तो बात करनी है, लेकिन जो आपके रिपब्लिकन्स के जितने भी आपका जो इनर पॉलिटिकल सर्कल है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों के ऊपर तनकीद कर रहा है, क्योंकि आने वाले कल में दोस्तों याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मुस्तकबिल है वो तारीक होता जा रहा है। रिपब्लिकन्स का जो मुस्तकबिल है वो तारीक हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन जीते ना जीते, क्योंकि वहाँ पर अब ये भी आवाज़ उठ रही है कि मिड टर्म इलेक्शन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर भी शायद इनकी जो अक्सरियत है इससे इनको हाथ धोना पड़े और फिर ये मामला डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स के लिए इसके असरात आने वाले कई सालों तक आपको नजर आएंगे। दोस्तों, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि दूसरी जानब कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं गैविन न्यूसम, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए ये लिखा कि ये एक बेमकसद जंग है जिसका कोई मकसद नहीं है। न्यूसम के मुताबिक अमेरिका में महंगाई है और इसमें खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है और गैस की बढ़ती कीमतें भी इसी जंगी पॉलिसी का नतीजा है। देखिए, ये जो पैसा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आपने अपने बजट को बढ़ा दिया, आपका जो बजट है वो पहले से ज़्यादा हो गया। इसके साथ साथ जितना पैसा आप इस जंग के अंदर झोंक चुके हैं, अमेरिका और अमेरिकन उनका ये ख्याल है कि अगर यही पैसा आवाम पर खर्च किया जाता, इनके मेडिकल बिल्स, इनकी मेडिकल सहूलियात पर खर्च किया जाता, तो आप एक बेहतर अमेरिका तामीर कर सकते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये मौका गंवा दिया। आप कहते रहें कि हम नोबेल इनाम के हकदार हैं, आप ये कहते रहें कि दुनिया में जंगें ख़त्म करने में जो बेहतरीन किरदार अदा किया वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, आपकी काबीना में लोग आपके जो कसीदे हैं वो पढ़ते रहें। लेकिन असल हकीकत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ज़िद्दी इंसान है और एक कारोबारी शख्सियत जो अपने कारोबार में अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अमेरिका ये पूरी जंगी मुहिम जो है इसको मुसल्लत किया गया, ना सिर्फ ईरान के ऊपर बल्कि अमेरिकी अवाम के ऊपर भी। दोस्तों, सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका वाकई इस जंग को जारी रख सकेगा? क्या अंदरूनी दबाव ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा? ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि इंटरनल जो आपके ऊपर प्रेशर है इसका कोई ना कोई नतीजा जो है वो आने वाले दिनों में हमें डोनाल्ड ट्रंप की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर ज़रूर जो है नज़र आएगा, इसका असर भी पड़ेगा। और फिर आपको ये भी खबर दें कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान में वो हासिल नहीं कर सका जिसकी उसे ख्वाहिश थी कि 5 दिन की जंग होगी और सब कुछ हमें मिल जाएगा। अब उन्होंने एक और ये काम किया कि उन्होंने प्रोपेगेंडा महाज ओपन कर दिया है और ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि ईरान के अंदर इत्तेहाद नहीं नज़र आएगा आपको, क़यादत जो है वो मुंतशिर हो चुकी है, इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब इसका जवाब ईरान के जो सदर दफ्तर है वहाँ से आया और तर्जुमान ये बताते हैं कि मुल्की क़यादत में इख्तलाफात की खबरें हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर झूठे मन घड़त जो किस्से हैं वो दुनिया के सामने रखना आप बंद करें और उन्हें अपनी वादा खिलाफी, धौंस और फरेबकारी बंद करनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह से एक उन्हें फेस सेविंग के लिए कुछ चीज़ मिल जाए, यूरेनियम, बैलिस्टिक मिसाइल को रोल बैक करना, रजीम चेंज, क़यादत, और फिर अब आपने हुर्मस उनके गले की हड्डी बनती जा रही है। देखिए, ये बातें मैं आपसे बार बार इसकी निशानदेही इसलिए करता हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ईरान को और दुनिया को धोखा दे रहा है और पीछे पसे पर्दा एक बहुत ही खौफनाक खेल जारी है और वो है पैसे का खेल, और इस जंग से फ़ायदा हासिल किया जा रहा है। आप अमेरिकन के पैसे पर क्या कर रहे हैं, ऐसे फैसले कर रहे हैं
जो पैसा अमेरिकन्स के हक़ में इस्तेमाल किया जा सकता है, उन लोगों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अमरीकी अवाम कभी भी आपको इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि हुकूमत हमने मुंतखब की, डोनाल्ड ट्रंप फैसले करता है और इन फैसलों में उसके अपने फ्रंटमैन, उसके अपने ख़ानदान के लोग और दोस्तों को नवाजा जा रहा है। यानी शर्तें लग रही हैं, जो उतार चढ़ाव हुआ है इनकी ट्वीट्स का, उसके ज़रिए तेल की मार्केट के अंदर ये दोनों हाथों से पैसा जो है वो समेट रहे हैं। अब इस आपको ये खबर दें कि ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर अमेरिका ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है और इसे अब हर तरफ से शिकस्त, मायूसी और जवाल का सामना है। ईरान के खिलाफ अंधाधुंध असला इस्तेमाल करके अमेरिका अपने असले के ज़खायर को तकरीबन खाली कर चुका है और अब अगर किसी नए मुल्क से जंग होती है तो अमेरिका के पास ना मिसाइल होंगे, ना बम, ना इंटरसेप्टर्स। और व्यूअर्स आपको ये बता दें कि अमेरिकी नशियाती इदारे की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया इदारों के हुकाम ने इंकशाफ किया कि ईरान के मिसाइल, फ़िज़ाइया और बहरी कुव्वत का बड़ा हिस्सा महफूज है। जंगबंदी के आगाज़ तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग निज़ाम का तकरीबन निसफ हिस्सा महफूज था, जबकि पाकिस्तान इनकलाब की बहरी कुव्वत का लगभग 60% अब भी मौजूद है और अमेरिका के हाथ अभी तक खाली हैं। इसे इसराइल की जानिब से इस जंग पर उकसाया गया। इसराइल के मकासद भी पूरे नहीं हुए और अमेरिका भी कुछ हासिल नहीं कर सका। उल्टा ईरान ने आपने हुर्मुज़ को अपना हथियार बनाकर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। और अगर दोस्तों ये कहा जाए कि आपने हुर्मुज़ का जो बादशाह है वो ईरान है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और ईरान ने पिछले 45 दिनों में ये साबित किया कि तुम जो कुछ हासिल करना चाहते थे वो तुम्हें हासिल तो नहीं हो सका, लेकिन हमारे हाथ दुनिया का सबसे बड़ा हथियार जो है वो लग गया है और वो है आपने हुर्मुज़, जिसे स्ट्रेटेजिकली जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ कि सोशल मीडिया पर इस वक्त एक तस्वीर गर्दिश कर रही है जिसमें आपने हुर्मुज़ में बड़ी तादाद में आपको ईरानी स्पीड बोट्स नज़र आएंगी। आपको याद होगा जब जंग का आगाज़ हुआ तो मैंने पूरा जो इनका आर्सेनल था वो आपके सामने रखा कि ईरान किस तरह से हमला कर सकता है। स्पीड बोट्स की एक बहुत बड़ी खेप इनके पास मौजूद है जिसे इस्तेमाल किया जाएगा अगर आपने हुर्मुज़ में अपने जहाज़ों को उतारने की कोशिश की। बारूदी सुरंगों से आपका सामना होगा या फिर स्पीड बोट्स जो हैं। और अब स्पीड बोट्स आपको अपना काम करती हुई दिखाई दे रही है इस सैटेलाइट पिक्चर में। दोस्तों ईरानी कश्तियों की नकलो हरकत की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई और इस तस्वीर के सामने आते ही अमेरिकी इंतजामिया में हलचल मच गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सामने आने वाली सैटेलाइट तस्वीर में ईरान के करगान साहिल के करीब समंदर में छोटी कश्तियों के एक बेड़े को देखा गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान जंग के दौरान ईरानी बहरिया के ज़्यादातर बड़े जहाज़ तबाह हो चुके हैं, तहम पाकिस्तान इनकलाब के बहरी असासों का बड़ा हिस्सा अब भी बरकरार है जो ज़्यादातर तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियों पर मुश्तमिल है। इन कश्तियों की नकलो हरकत को दिखाते हुए जो सैटेलाइट पिक्चर में जिस तरह से रिलीज़ की गई, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा तरीन बयान में जो सोशल मीडिया पर जारी किया लिखते हैं कि मैंने अमेरिकी बहरिया को हुक्म दिया कि वो हर उस कश्ती को निशाना बनाकर तबाह कर दें जो आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछा रही हो। अमेरिकी बहरिया इस मामले में किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहरा ना करे और मज़ीद लिखा कि हमारी बारूदी सुरंगें साफ़ करने वाली टीमें इस वक्त आपने हुर्मुज़ में काम कर रही हैं और मैं हुक्म देता हूँ कि ये कार्रवाई 3 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ जारी रखी जाए। दोस्तों सर ट्रंप ने यह भी लिखा कि यह भी अहम नुक्ता इस बयान में था कि ईरान के तमाम 159 बहरी जहाज समंदर की तह में पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि ईरान को अपने रहनुमा के तयन में शदीद मुश्किलात का सामना है। ईरान के अंदर सख्त गिर और नाम नहाद इतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। सख्त गिर अनासिर मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद ये भी लिखा कि नाम नहाद इतदाल पसंद दर हकीकत उनके पास कुछ नहीं, लेकिन उन्हें पज़िराई विदन ईरान मिल रही है। और ये डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल था, लेकिन अगर आप जो रिएक्शन आया है तर्जुमान जो हैं सदर उनकी तरफ से और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उन्होंने खुलकर इसका जवाब दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म की स्टेटमेंट्स और छोटी मोटी कामयाबियों के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन हकीकत में जो नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को होना था दोस्तों वो हो चुका। इसके साथ ही अमेरिकी अफवाज ने बहरे हिंद में एक बहरी जहाज़ कब्जे में ले लिया है जिसकी वीडियो भी इस वक्त जारी कर दी गई। चूंकि हो ये रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ करता है या कोई वीडियो जारी करता है, चूंकि सेंटकॉम की तरफ से एक वीडियो जारी की गई तो फिर उन्होंने दूसरी तरफ से जो इनकी बहरी है इन्होंने भी एक वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी फ़ौज का दावा है कि जहाज़ में ईरानी तेल ले जाया जा रहा था। अमेरिकी फ़ौज ने जहाज़ मैजेस्टिक एक्स की तलाशी ली। कार्रवाई बहरे हिंद में इंडो पैसिफिक कमान ने की और अमेरिकी महकमा जंग का ये कहना है कि ईरान को मामनत फराहम करने वाले जहाज़ों को रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी, चाहे उन्हें कहीं से भी ऑपरेट किया जा रहा हो। और महकमा जंग समंदर में गैर कानूनी अनासिर और उनके जहाज़ों की नकलो हरकत रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। बयान में मजीद ये भी कहा गया कि बैनुल-अक़वामी पाबंदियों को सामने रखते हुए एक ढाल बनाकर
इस्तेमाल करने की इजाज़त जो है वो किसी तरह भी नहीं दी जा सकती। जवाब में ईरान ने एक कार्रवाई की और आबने हुर्मुज़ में एक तजारती जहाज़ पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी है। दोस्तों, वीडियो में मुसल्लह ईरानी एहलकारों को कार्गो शिप पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। अगर ये वीडियो चल भी रही है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एंट्री लेते हैं इस जहाज़ के अंदर और फिर मुख्तलिफ हिस्सों में गए। ये कार्रवाई इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर की जानिब से की गई, जिनका ये कहना है कि गुज़श्ता रोज़ आबने हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों को तहवील में लिया और उन्हें ईरानी साहिल की जानिब मुंतकिल कर दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको ये भी खबर दूं कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने एक स्टेटमेंट जारी की और वो ये कहते हैं कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के बायस आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। जब तक समंदरी नाकाबंदी खत्म नहीं होती, किसी भी जंग बंदी की कोई हैसियत नहीं। दूसरी जानिब अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के बंदरगाहों पर इसकी पाबंदियां इंतहाई मौसर साबित हो रही हैं और इससे ईरानी मईशत पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि ईरान से मुंसलिक मुतादिद बहरी जहाज़ इन्हीं पाबंदियों के बावजूद आबने हुर्मुज़ को अबूर करने में कामयाब हो गए। बहुत सारी वीडियोज़ अब आ रही हैं और इंटरनेशनल जो मैरीटाइम्स का डेटा है वो आपको ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रोपेगेंडे की फैक्ट्री बना हुआ है और वहाँ से सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। और फिर मैं आपको ये खबर ये भी दे दूँ कि आबने हुर्मुज़ को अमरीकी कंट्रोल में ना लाने पर अमरीकी बहरिया के सरबराह जनरल फेलन को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। ये डेवलपिंग स्टोरी है और एक बड़ी स्टोरी है ऐसे वक्त में, क्योंकि जंगों के अंदर सिपा सलार तब्दील नहीं किए जाते। आप अपने कमांडर इन चीफ को तब्दील नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हो ही रहा है क्योंकि आपको कामयाबी नहीं मिली तो आपने अपने जर्नैलों को हटाना शुरू कर दिया। इससे पहले भी तकरीबन कोई 19 के करीब जर्नैल जो थे उनको हटाया गया और पीट हेग्सेथ की तरफ से फैसला लिया गया, क्योंकि वो पीट हेग्सेथ या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं कर रहे थे और दौरान जंग उनको हटा दिया गया। तो ये भी एक अमेरिकन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जंगों के अंदर जब आप अपने सिपा सलार को तब्दील कर देंगे तो फौज के अंदर किस किस्म का जो एक इंप्रेशन डेवलप होगा और यकीनन ये डोनाल्ड ट्रंप की नाकामियों का एक और मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, मैं आपको ये खबर ये भी दे दूं कि ईरान ने आबने हुर्मुज़ पर अपना निज़ाम नाफिज करते हुए जो टोल वसूली जो है वो शुरू कर दी है। जो टैक्सेस थे उनको लगा दिया, अब पैसा ये वसूल कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हमीद रजा के मुताबिक पहली आमदनी मरकजी बैंक में जमा करवा दी गई है। ताहम इस दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी और ना ही ये वाज़ेह है कि कितनी फ़ीस जो है उसे वसूल किया गया और ये किस तरीके से वसूल हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने आमदोरफ्त को सिर्फ दोस्त ममालिक तक महदूद करने और जहाज़ों से टोल लेने की पॉलिसी अपनाई। एक और रुकन पार्लियामेंट अली रजा सलीमी के मुताबिक हर जहाज़ से फ़ीस कार्गो मिकदार और ख़तरे के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। और दूसरी जानब सदर ट्रंप पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि ईरान को टोल अदा करने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। तो वो निशाना बनाने की बात करते हैं, लेकिन जो पहली कमाई है जी वो हो गई है और आबने हुर्मुज़ एक स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और अमेरिका बिल्कुल ना बेबस है। अमेरिका कुछ नहीं कर सकता और उनके पल्ले कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूँ और एक डेवलपिंग स्टोरी ये है कि ईरान ने अमेरिका की जानिब से हमलों में खलीजी अरब ममालिक की सरजमीन के इस्तेमाल पर अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज किया और ईरान बार बार ये कह रहा है कि खलीजी ममालिक की जो सरजमीन आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि हम अपने दिफा का हक जो है वो इस्तेमाल ना करें। आप करेंगे, हम भी अपना हक दिफा जो है इस्तेमाल करेंगे और आपके ऊपर हमला करेंगे और इससे नुकसान मुसलमानों को हुआ। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी के मुताबिक कतर, बहरीन, यूएई और सऊदी अरेबिया और कुवैत की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की गई और इन ममालिक को अपनी ज़मीन किसी तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने देने की ज़िम्मेदारी याद दिलाई गई। ईरान का दावा है कि F-16, F-22, F-35 और दीगर तैयारे इन्हीं अड्डों से ऑपरेशन में शरीक रहे। इसी दौरान ईरान ने जंगी तैयारियों का मुजाहरा करते हुए तेहरान में कदर बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश भी की है और जो शहाब 3 का जदीद वर्जन है और माजी में इसराइल के खिलाफ ये इस्तेमाल भी हो चुका है, तो वहाँ पर भी तैयारियाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं। और एक और ख़बर भी मैं आपको जाते जाते दे दूँ, क्योंकि कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स भी हुई हैं और इन डेवलपमेंट्स के मुताबिक एक तो जी बताया जाता है कि जो चीन का डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है ना, इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का सामना करना पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। और ख़बर अब ये भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पॉलिसी जो दबाव है उनके ऊपर और उनके मुमकिन दौरा चीन पर सवालात उठ रहे हैं और अमेरिका ने तस्दीक की है कि वो इस दौरे को अपने स्केड्यूल के मुताबिक करेंगे। लेट्स सी कि ये दौरा होता है या नहीं होता, क्योंकि चीन के कार्गो जहाज़ को भी इन्होंने अपने कब्ज़े में लिया था और ऑब्वियसली इसका एक रिएक्शन चाइना की तरफ से भी आया और ईरान ने कहा था कि ये हमारा जहाज़ नहीं है, ये जो गुड्स लेकर आए ये चाइना का जहाज़ था और अब चाइना जाने और आप जाने।
मैं आपको दोस्तों एक डेवलपिंग स्टोरी ये भी आपके साथ शेयर कर दूं कि ईरान को F-15 त्यारों का खुफिया डेटा फराहम करने का इल्ज़ाम और इसराइली फ़ज़ाइया के 2 इंजीनियर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में इसराइली फ़ज़ाइया के 2 इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफराद पर हालिया जंग के दौरान F-15 लड़ाका त्यारों से मुतल्लिक खुफिया डेटा और तकनीकी मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों इंजीनियर अशदूद के करीब जो इनकी तल नौफ एयरबेस है इस पर तैनात थे, जहां वो F-15 त्यारों पर काम कर रहे थे और जब उनको तहवील में लिया गया। और दोस्तों एक और डेवलपिंग स्टोरी इसी तनाजुर में, और ये खबर है फ्रॉम ईरान, और ईरान का शहर है जी बंदर अब्बास, और वहाँ पे शाहिद 136 ड्रोन की नुमाइश की गई है और शहरियों ने ड्रोन पर पैगामात भी दर्ज किया। अगर आप ये वीडियो देखें तो ईरानी अवाम अपने लीडर्स के साथ खड़ी है, ईरान अपना दिफा कर रहा है। पूरी दुनिया में इस्लाम का, मुसलमानों का जो आज वक़ार और जिस तरह से जो पोजीशन इससे पहले कभी नहीं थी। आप देख लें कि इस खत्ते के अंदर खलीजी ममालिक सारे आपको जो हैं वो अय्याशी में नज़र आएंगे। उनको सिर्फ सोना बनाना, सोना कमाना और इनके होटल्स, इनकी नमूदो नुमाइश, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलता दुबई में। लेकिन असल जो इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन है वो आपको ईरान में नज़र आती है। और अल्लाह करे जी हर मुल्क के अंदर जहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे की निस्बत है और जो लोग इस कलमे से जुड़े हुए हैं और कलमा गो हैं, इन तमाम ममालिक के अंदर इस्लाम का बोलबाला हो। और ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।